जब घोर कलयुग अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ेगा तो इंसान का पतन इतना गहरा हो जाएगा कि जीवन और मृत्यु का फर्क तक मिट जाएगा। लोग जिंदा रहकर भी लाश की तरह होंगे। उनके दिलों में कोई भावना नहीं होगी, आंखों में कोई चमक नहीं होगी और चेहरे पर कोई दया नहीं होगी। हर तरफ बस स्वार्थ, लालच, हिंसा और पाप की चादर फैली होगी। लोग भगवान का नाम सुनना तक पसंद नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई ईश्वर की बात करेगा तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। समाज में धर्म, सत्य और भक्ति जैसी चीजें गालियां बन जाएंगी। बच्चे माँ बाप को बंधन समझेंगे और माँ बाप बच्चों को बोझ समझेंगे। औरतें अपने पतियों का सम्मान नहीं करेंगी और पति अपने परिवार को छोड़कर गलत रास्तों पर चलेंगे। वफादारी और निष्ठा खत्म हो जाएगी। इंसान और जानवर के बीच का फर्क मिट जाएगा। लोग सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिएंगे और उनमें कोई संयम नहीं होगा। चोरी, व्यभिचार और हत्या रोजमर्रा का हिस्सा बन जाएगा। इस काल में धर्मगुरु भी अधर्मी हो जाएंगे। वे लोगों को सिर्फ धोखा देंगे और अपने लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल करेंगे। छोटे छोटे तालाबों और गंदे जलाशयों को पवित्र मान लिया जाएगा और लोग गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का नाम तक भूल जाएंगे। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा चालाक और लालची होगा वही गुरु कहलाएगा। समाज में मूर्ख और अज्ञानी लोग विद्वान समझे जाएंगे और विद्वान लोग तिरस्कृत होंगे। राजा और शासक भी अधर्मी होंगे। वे जनता को लूटेंगे और अपनी विलासिता में डूबे रहेंगे। गरीब लोग भूख से तड़पेंगे और अमीर लोग ऐशो आराम में डूबे रहेंगे। समाज का हर वर्ग भ्रष्टाचार और स्वार्थ में डूब जाएगा। कोई किसी की मदद नहीं करेगा और मदद की उम्मीद रखना भी बेवकूफी माना जाएगा। प्रकृति भी इस अधर्म और पाप के बोझ से कांप उठेगी। धरती बार बार भूकंप से हिलेगी, ज्वालामुखी फटेंगे और आग की नदियां बहेंगी। समुद्र में इतनी भीषण लहरें उठेंगी कि पूरे पूरे शहर डूब जाएंगे। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, कहीं आग तो कहीं बर्फ। मौसम का ऐसा प्रकोप होगा कि इंसान समझ नहीं पाएगा कि वो किससे बचे। लोग बारिश की एक बूंद के लिए तरसेंगे और जब बारिश आएगी तो इतनी आएगी कि सब कुछ बह जाएगा। खेतों में अनाज उगना बंद हो जाएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और जानवर विलुप्त हो जाएंगे। लोग एक एक दाने के लिए लड़ेंगे और जब खाना नहीं मिलेगा तो नरभक्षण शुरू हो जाएगा। लोग अपने ही परिवार के मांस को खाएंगे और इस पर शर्म भी महसूस नहीं करेंगे। नरभक्षण सामान्य जीवन का हिस्सा बन जाएगा और इंसान का दुश्मन बन जाएगा। इस समय इंसानों की उम्र घटकर 20 साल रह जाएगी। बच्चे 2-3 साल की उम्र में बूढ़ों जैसे दिखने लगेंगे। 5 साल की उम्र तक वे जवानी की दहलीज पर होंगे और 15-16 साल तक माँ बाप बन जाएंगे। लेकिन 20 साल तक पहुंचने से पहले ही मौत उनका स्वागत करेगी। ये छोटा और पीड़ादायक जीवन इंसान के कर्मों का परिणाम होगा। लोग बीमारियों से घिर जाएंगे। नई नई महामारियां फैलेंगी जिनका इलाज किसी के पास नहीं होगा। दवाइयां और डॉक्टर भी बेकार साबित होंगे। लाशें सड़कों पर पड़ी रहेंगी और उन्हें उठाने वाला कोई नहीं होगा। हवा इतनी जहरीली हो जाएगी कि लोग सांस तक नहीं ले पाएंगे। हर घर में शोक होगा और हर जगह मौत का साया मंडराएगा। कली पुरुष का आतंक इस समय अपने चरम पर होगा। उसकी मायावी शक्तियां इतनी बढ़ जाएंगी कि लोग उसे भगवान मानने लगेंगे। वो इंसानों को अपने जाल में फंसाकर पाप और अधर्म के रास्ते पर धकेलेगा। उसकी सेना हर जगह फैल जाएगी। जो लोग उसके खिलाफ जाएंगे उनका खून कर दिया जाएगा। कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। लोग अपनी ही रिश्तेदारों और दोस्तों को धोखा देंगे। अधर्मी और पापी लोग ही समाज के नेता और राजा होंगे
और अच्छे लोग छिपकर जीने पर मजबूर होंगे। लेकिन जब धरती पर अधर्म का बोझ असहनीय हो जाएगा, जब अच्छे लोग पूरी तरह दब जाएंगे और इंसानियत की आखिरी रोशनी भी बुझ जाएगी, तब देवता खुद भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि वे अवतार लेकर इस अधर्म का अंत करे। तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार के रूप में भगवान कल्कि का रूप धारण करेंगे। वे श्वेताश्व पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार लिए प्रकट होंगे। उनकी तलवार की चमक से आकाश कांप उठेगा, धरती हिल जाएगी और अधर्मियों का खून बहेगा। वे कली पुरुष और उसकी पूरी अधर्मी सेना का संहार करेंगे। उनकी एक एक चोट से पापियों की गर्दनें गिरेंगी। धर्म की स्थापना होगी और अधर्म का अंत होगा। कली पुरुष अपने मायावी की शक्तियों से भगवान कली को भ्रमित करने की कोशिश करेगा, लेकिन भगवान की शक्ति के सामने उसकी कोई माया टिक नहीं पाएगी। अंततः कली पुरुष का नाश होगा और धरती अधर्म के बोझ से मुक्त होगी। लेकिन कलयुग का अंत यहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद धरती को शुद्ध करने के लिए महाप्रलय आएगी। भविष्य पुराण और अन्य शास्त्रों में लिखा गया है कि जब कलयुग समाप्त होगा तो लगातार 12 सालों तक धरती पर मूसलाधार बारिश होगी। इतनी बारिश होगी कि पहाड़, जंगल, शहर और गांव सब पानी में डूब जाएंगे। पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। इंसानों का नाम हो निशान मिट जाएगा और सिर्फ कुछ चुनिंदा जीव बचेगी जिन्हें अगले युग की शुरुआत करनी होगी। 12 सालों तक ये बारिश रुकने का नाम नहीं लेगी और जब बारिश खत्म होगी तो आकाश में एक साथ 12 सूर्य होते होंगे जो इस पानी को सोख लेंगे। धीरे धीरे धरती फिर से जीवित होगी, पेड़ पौधे उगेंगे, नदियां बहेंगी और प्रकृति एक नए जीवन का आरंभ करेगी। यही वो क्षण होगा जब सत्युग की शुरुआत होगी और धर्म, सत्य, करुणा और दया का युग फिर से लौट आएगा।